हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे जा रहे हैं प्री बोर्ड? मेहनत करके पढ़े या फिर ऐसे टाइम पास देने चले गए? प्री बोर्ड में मेहनत करी होगी तो तुम्हारे अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है। और अगर तुमने मेहनत नहीं करी होगी तो बेटा तुम्हारे टाइम पास जा रहे होंगे। बच्चे कह रहे होंगे सर ने पता नहीं कहां सा पेपर डाल दिया प्री बोर्ड का, ना न्यूमेरिकल हमसे आ रहे हैं, ना डेरिवेशन हमसे आ रहे हैं, थ्योरी तो हमने पढ़ी ही नहीं है ना। बेटा ये हो रहा है नहीं हो रहा है? जिनका प्री बोर्ड फिजिक्स का हो गया होगा उन्हें तो तारे नजर आ गए होंगे, सोच रहे होंगे काश अगर ऐसा पेपर प्री बोर्ड का जैसा जो अगर बोर्ड में आ गया तो हमारी तो हालत खराब है, ठीक है। अब बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ डेरिवेशन न्यूमेरिकल और थ्योरी सब कराएंगे। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है। सेकंड क्लास में हमें क्या करना है, ये आगे के न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उस पर जो लाल बटन है ना, उस लाल बटन कुछ नहीं रेड पे मार दो। रेड नहीं मानोगे तो एक काम करो ब्लू मार दो, और ब्लू भी नहीं मार दो एक काम करो थंब से या मान के चलो फिंगर से उसे क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ताकि हमारे जितना न्यूमेरिकल का पोर्शन हो और जो भी हमारे चैप्टर क्लासेस हो तुम्हारे पास आ जाए और आसानी तुम क्या पढ़ो, ठीक है। जिससे नोटिफिकेशन आएगा तो तुम पता चल जाएगा कि भैया दीपक सर की क्लास कब आने वाली है, ठीक है। चलो आज का पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू अ पर्सन हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉस्ट 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन। भैया इसने बोल रखा है, साफ साफ बोल रखा है कि हमारे पास जो है एन की वैल्यू दे रखी है 10 टू पावर 22, यानी ड्राई डे में। ड्राई डे मतलब सूखे दिन जो आजकल तुम्हारे चल रहे होंगे, है ना, है ना, समझ गए ना बात को? हाँ ड्राई डे के बारे में बात करें बेटा, समझ गए। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, है ना बेटा। 12th कर लो उसके बाद में तुम्हारे दिन अच्छे चले जाएंगे, ठीक है, जब कॉलेज में पहुंचोगे, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, लीव द पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब, ठीक है। अब वो कॉम पर क्या कर रहा है, हटा रहा है कॉम को, तो उस पर क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी सूखे दिन की बात हो रही है, यानी क्या करना है, मतलब डाई डे के दिन बालों में क्या होता है, मॉइस्चर होता नहीं है, मतलब बाल गीले से लगते नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूखे सूखे से उजरे उजरे से ऐसे बालों के अंदर फंगस सी लग गई हो, ठीक है। तो उसके जो चार्ज हैं वो किस पर ट्रांसफर हो जा रहे हैं, कॉम पर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कॉम पर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक। कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाय द कॉम, और कितनी हो रहे हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 की पावर 22, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर, ठीक। अब हमें फाइंड करना है क्यू, फाइंड करना है क्यू इक्वल टू होता है एन, ये जो चार्ज हमें दे रखा है, जो बोल रखा है कि भैया हमें क्यू फाइंड करना है, ठीक। एन दे रखा है 10 की पावर 22 और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर, इससे सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 3, ठीक है। समझ में आ गया ना, आ गया, ठीक। तो ये आ गया हमारा चार्ज। अब ड्राई डे के बारे में बात करिए बेटा। अब ड्राई डे में क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना। और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर होने की वजह से कॉम क्या आ गया, कॉम के ऊपर चार्ज आ रहा है, यानी कॉम क्या कर रहा है, चार्ज को ले रहा है। और हमने पहले ही बताया था जो लेता है वो निगेटिव में और जो देता है वो पॉजिटिव। चाहे तुम्हारा कर्जा हो चाहे तुम्हारा ज्ञान हो, ज्ञान तुम दे रहे हो ना पॉजिटिव, और ज्ञान नहीं बांटोगे तो निगेटिव है ना। ये ज्ञान ऐसी चीज है जितना बांटो उतना बढ़ता है, ठीक है बेटा। चलो यहां बात करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, कॉम ने क्या करा, कॉम ने चार्ज को बालों से लिया है। अब लिया है तो उसके बाद वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, और एक्सेप्ट करने वाला नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन कॉम, चार्ज ऑन कॉम्ब कैसा है, निगेटिव, है ना। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। देखो होमवर्क वाला ही आ गया, होमवर्क बेटा हम बाद में देंगे तुम्हें, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी देंगे करने के लिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, ठीक है। अब बेटा हमें यह पता चल गया भैया चार्ज जो है कॉम पे कैसा निगेटिव है, और निगेटिव क्यों, क्योंकि वो ले रहा है ना, बालों से ट्रांसफर हो रहा है ना, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमेशा लेने वाले पर ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी कंप्लीट, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे तुम कमेंट में टाइप करो, हम तुम्हारा सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। हाथ के हाथ तुम हमें न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सेंड करेंगे तुम्हें, ठीक है बेटा। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, उस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें दूंगा 2 मिनट का टाइम, ठीक है। इसी तरीके से चलेंगे, हम तो सॉल्व कराएंगे तुम भी सॉल्व करोगे। यानी कि कहने का मतलब ये हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, और जितना साथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना तुम्हारा बेनिफिट होगा, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब और ये, अगर कोई भी बॉडी एवरी सेकंड 9 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, हाउ मच टाइम, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट। तो भैया कितना टाइम की जरूरत है जिसमें कि टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब वर्क करे, क्लियर, ठीक है।
अब देखो बेटा, मैं तुम्हें दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, ठीक है। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, और 2 मिनट के टाइम में अगर तुम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब तक तो हम एक गरीब कहता है अपनी गरीबी का सिप मार लेते हैं एक कप चाय का, ठीक है। तुम भी पियो, हम भी पियो, साथ में पढ़ाई करें, ठीक है। क्या मजा का चाय है, ठंडों में चाय का अलग ही मजा है ना। चाय पीते रहो और मेहनत करते रहो, जितना तुम मेहनत करोगे चाय पीने के बाद उतना दिमाग जागेगा। और हाँ बेटा, याद रखना, खाना कम खाना है। एग्जाम का टाइम है, अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हें नींद आएगी, खुमारिश आएगी और तुम सो जाओगे, ठीक है। और नींद आई तो समझ लो बेटा तुम सोते रह गए, बोर्ड तुम्हारा निकल गया, तुम क्या हो गया, आगे तुम्हारे कंपार्टमेंट है ना। फिर तुम अगले 3 महीने मेहनत करनी पड़ी, तो वो तुम्हें नहीं करनी है ना। और नहीं करनी है तो बेटा तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। एक कप का मजा आ गया चाय, इसमें युवराज का बहुत बड़ा हाथ है, रोज चाय पिलाता बेचारा। ऐसे बच्चे सबको मिले, ठीक है। भगवान इसे कहते हैं दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की दे, ठीक है। और ना देगा तो पिटेगा, है ना। चलो बेटे, कितने 49-48 सेकंड बचे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चे तीर मार रहे हैं। कितना आ गया, 32। देखते हैं बेटा कितने तीर मार रहे हैं, कुछ पढ़ा भी है या टाइम पास करा है अब तक, है ना। और एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, ये जो टाइम होता है बहुत प्रीसियस टाइम होता है। इस समय अगर तुमने बकलोली करी ना तो देख लो बकलोली करते रह जाओगे। तुम्हें पढ़ने पर फोकस करना है इस समय, जितना ज्यादा तुम पढ़ने पर फोकस करोगे उतना तुम्हारा भला होगा, ठीक है। और नहीं करा तुमने तो जिनके चक्कर में नहीं कर रहे हो वो निकल जाएंगे, और तुम यहाँ रह, कुछ दिल्ली चले जाएंगे, कुछ देहरादून चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ कहाँ चले जाएंगे, कुछ चले जाएंगे लखनऊ, और कुछ इंडिया से बाहर, है ना। तो बेटा तुम रह जाओगे यहीं, कुछ मुंबई चले जाएंगे। हमारे भारत के अंदर बहुत जगह है घूमने की, सब घूमेंगे एक तुम्हें छोड़ के। बेटा हमारा टाइम हो गया पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कह रहा है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10^9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, अगर कोई बॉडी मान लो हर सेकंड 10^9 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम की जरूरत पड़ेगी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज के बारे में पूछा है, ठीक है। अब हमारे पास एन की वैल्यू जो दे रखी है 10 टू की पावर कितनी दे रखी है, 9, है ना, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, ठीक है। हमसे पूछा चार्ज, ठीक है। Q इक्वल टू होता है एन ई, है ना। यहां हमारे पास 10 की पावर 9 है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6। अबे थोड़ा सा 3, ठीक, हाँ। 10 टू की पावर कितना है, -19, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.6 इंटू, अब बेटा 19 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 10 कूलम। देखो थोड़ा सा ना इसकी टांग बढ़ गई है, हल्की सी टांग गायब कर देते हैं, सही से लिख दे रहे हैं, है ना। कितना आ गया 10, ठीक है। कूलम किस पर आ गया, चार्ज। क्यू की वैल्यू आ गई भैया 1.6 इंटू 10 टू की पावर -10 कूलम। अब इसमें क्या पूछा है बेटा, इसमें टाइम रिक्वायर्ड की बात कर रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड टाइम की क्या क्या कितना मानते हो, 1 सेकेंड टाइम के रेस्पेक्ट में कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हमारा 1 कूलम चार्ज भी दे रखा है, ठीक है। कि अब ना पूछा है कि 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। टोटल चार्ज के टोटल टाइम के बारे में पूछा है कि अगर चार्ज इतना है, ठीक है। अब मुझे पता है टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड इन, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -10 कूलम ऑफ चार्ज, 1 सेकेंड है ना, ठीक। तो हमें पूछा 1 कूलम के रेस्पेक्ट में, 1 कूलम के रेस्पेक्ट में 1/1.6 इंटू 10 टू की पावर -10, क्लियर। अब बेटा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू की पावर 10, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास 1.6, है ना। इससे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ स्लाइड को, ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक जीरो में इधर कर लेता हूँ, ठीक है। 10 इंटू 10 टू की पावर 9 अपॉन 1.6, पॉइंट बढ़ाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब क्या करना, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बारे में जो हमारे वैल्यूज आएगी, ठीक है, अप्रोक्स 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। 16 6 टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां आया हमारे पास अप्रोक्स 6.25 इंटू 10 टू की पावर 9, ठीक है। कितना है 6.25
6.25 इंटू 10⁹ ठीक है। अब मान के चलो बेटा इतना हमारे पास में इसका आंसर आ गया, सेकंड में जो पूछा था वो हमारा इतना आ गया 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड आ गया, ठीक। अब बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मान के चलो हम इसको एयर में कन्वर्ट करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ठीक। अगर हम इसको एयर में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, अगर हम इसको एयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6.25 इंटू 10⁻, कितना दे रखा है 9 अपॉन, ठीक है। अब देखो 365 डेज होते हैं, है ना, ठीक, और घंटे कितने होते हैं 24, ठीक। और सेकंड में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 3600 होता है, ठीक है। इसकी सॉल्यूशन काफी बड़ा होगा, मुझे याद है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 198.25 ईयर, बेटा अगर ईयर में करना है ना तो इतना इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हें कुछ चीजों में वैल्यूज को रखनी है, ठीक है। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने वैल्यूज रख जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन से टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट तो होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले होगे वो भी तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया होगा, देखो नोट करो रहे से, ठीक। एक काम करो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज्यादा ज्यादा क्या है वर्क कर लेंगे, ठीक। ये देखो जरा, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। अब बेटा हमारा आ गया ये नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में तुमने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो हम तुम बताते हैं। हमने 9th क्लास में ही पढ़ाया था, 10th में ही पढ़ाया था, और 11th 12th हर जगह पढ़ाते हैं कंजर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ भी फिर बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं, ऐसा चार्ज जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। यानी चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, ठीक है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सपोज करो मैं तुम्हें, अरे तुम्हारा सपोज तुम्हारा एग्जाम भी ले दे रहा हूं, तुमने अपने फ्रेंड से 20 रुपए लिए कर्जे में, ठीक, कर्जे के 20 रुपए लिए। अब तुम 20 रुपए नहीं चुका रहे हो, ठीक है, उसने क्या तुम्हारा 10% ब्याज पे दिया, अब वो तुम्हारा क्या है ब्याज बढ़ रहा है बढ़ रहा है ब्याज, तुम ब्याज ही चुकाते जा रहे हो, है ना। तो ऐसा क्या है, वो तुम्हारा पैसा जो कंजर्व रह रहा है ना, और चार तुम्हारा क्या हो गया मनी जो है जो ब्याज के रूप में ले रहे हो, जो इंटरेस्ट के रूप में, वो तुम चुकाए जा रहे हो, है ना। इसी तरीके से क्या है ये है। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं देखूं तो तुम्हारे बात करो नॉलेज की, ठीक है। तो मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। जितना ज्यादा तुम पढ़ रहे हो उतना तुम्हारी एनर्जी के रेट कंजर्व हो रही है, यानी कि तुम्हारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रही है, ठीक है, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, 9 से 10th हो गए, 10 से 11th में आए, 11 से 12th में आए, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी की हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, कंजर्व हो रही है, ठीक है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई नहीं हुई, कहीं भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, यानी एनर्जी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सी बात है, ऐसे चार्ज को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैं थोड़े एक बार वर्ड के बारे में बात करता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही होती है, ठीक, उससे कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे तुम्हारे गर्म पानी की बोतल क्या होता है, आइसोलेटेड होती है, ठीक है। बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आती और अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से क्या उसका पानी हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। तो कह रहा है आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही वो क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होती है, सिर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, यानी चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी से अनदर बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को क्या कहेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल भी हमने दिए हैं, ठीक है। कह रहा है इन अदर वर्ड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस सच एज फ्रिक्शन कंडीशन। अभी कह रहा है जैसे फ्रिक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, ठीक है। द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर आफ्टर प्रोसेस रिमेन द सेम, ठीक है। तो इसमें जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं फ्रिक्शन की, ठीक है। सबसे वाला फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिया था रबिंग चार्ज, अब मैं इस तरह रब कर रहा हूं, इसमें फ्रिक्शन ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें चार्ज कर रहा हूं कि मेरा हाथ गर्म हो रहा है, मुझे पता लग रहा है मेरे चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें की चार्ज कंजर्व रह रहा है ना, ठीक है। तो चार्ज क्या हो रहा है, कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं, ऐसे कंडक्शन और इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। कह रहा है इफ ए ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर किसी ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है व्हाइल रबिंग विद सिल्क, यानी देखो एक चीज वर्ड दे रखा है इसमें, ग्लास रॉड को रब करोगे, ठीक है, सिल्क पर, तो ग्लास रॉड पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रबिंग वाई इट्स विद सिल्क
द सिल्क बिकम इक्वली नेगेटिव चार्ज, और यहां सिल्क पे कैसे हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क टुगेदर रिमेन जीरो, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, ठीक है। अब देख बेटा यहां तुझे साफ साफ पता चल गया, तेरा सपोज कर ये ग्लास रॉड है, ठीक। अब ग्लास रॉड का क्या करें, एक सिल्क कपड़े पे क्या हो रहा है, रब किया जा रहा है, तो ग्लास रॉड पे क्या रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पूछा जाता है कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ग्लास रॉड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और सिल्क पे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब मैं दोनों के चार्ज को मान को कैलकुलेट करूंगा तो नॉन का वैल्यू जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या चार्ज है डेस्ट्रॉय हुआ, कभी भी डेस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ है, चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम NaCl का। अब NaCl की रिएक्शन के बारे में बात करें, इसका जो हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास रहेगा Na+Cl- आएगा। अब इस केस में क्या होगा, आयन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहां डेस्ट्रॉय हो रहा है, क्या यहां भी आयन डेस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कह रहा है द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर आयोनाइज, सो चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहां क्या है, टोटल चार्ज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। देखो रिएक्शन में साफ देखो, रिएक्शन ये वापस भी लौट रही है, ठीक है। यहां चार्ज क्या हो रहा है, डेस्ट्रॉय हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, चार्ज डेस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, क्या हो रहा है, कंजर्व। अब हम प्लस और माइनस के बारे में बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन शो करेगी, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, यहां हमने चार्ज के बारे में बात करते हैं, चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द फ्यूजन। अब हमारे पास फ्यूजन और फ्यूजन दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हम ये फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्यूजन में क्या हो रहा है, 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस बाय न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इस केस में जो होता है हमारे यूरेनियम में बेटा, यूरेनियम क्या होता है, रिएक्शन के टाइम में ब्रेक हो रहा है बेरिलियम क्रिप्टन, ठीक है। अब यहां भी मुझे क्या पता चला, यहां भी चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व हो रहा है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। बेटा ये जो रिएक्शन है ये कहा गया 92 ये वाली, ठीक है, इस रिएक्शन को रट्टा मान लेना, ठीक है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। जब तो फ्यूजन पढ़ोगे, फ्यूजन पढ़ोगे आगे जाके चैप्टर में, ठीक है, तो वहां भी इसके बारे में काफी कुछ पूछा जाता है, चेन रिएक्शन में भी आता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तुम्हें मेहनत से अच्छे से मेहनत करनी है इस पर और रट्टा मान लेना है, ठीक है। अब देखो कह रहा है टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन है ना, और टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन। अब बिफोर फ्यूजन आफ्टर फ्यूजन चार्ज तो वही रहेंगे, कोई डिस्ट्रॉय थोड़ी हो रहे हैं, खत्म थोड़ी हो रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, चार्ज क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि तुमने अच्छे से ये टॉपिक समझ लिया होगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा आने वाला हो सकता है न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले एक काम करो, इसका भी क्या करना है, काफी अच्छी नोट्स बनाए तुम्हारे लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे, ठीक, क्लियर, ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं, ठीक बेटा। अब यहां आ गया, ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में क्या आता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कहते हैं सर 9th क्लास में तो कुछ और ही पढ़ाया था, है ना, और अब आप कुछ और बता रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी कि हमारी कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और यहां बात करना है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने मास के बारे में जो हमने बताया था, हमने 9th क्लास में पढ़ाया था, 10th में हमने क्या बताया था, मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, ठीक है, हम उस थ्योरी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या कहा था भैया, जो मास होता है वो स्पीड के साथ में वेरी करता है, स्पीड के साथ में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें, जैसे स्पीड चेंज होगी, स्पीड के साथ में क्या बॉडी का मास हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। और यहीं से हमारा टॉपिक निकल कर आता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड की वजह से, ठीक है, मास और चार्ज पे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी, मैंने बोला था आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी रिलेटिविटी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग द मास ऑफ बॉडी इंक्रीज, देखा क्या रहा बेटा, मास ऑफ बॉडी का क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, विद इट्स स्पीड अकॉर्डिंग विद द रिलेशन, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 1 - v² अपॉन c², ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दी थी आइंस्टीन ने, आइंस्टीन बाबा के बारे में सुनाई होगा ना, बड़ा टैलेंटेड बंदे थे, लोग उन्हें पागल कहते थे, बेवकूफ कहते थे, गधा कहते थे, लेकिन इतिहास उसी ने रचा है जिसे हमेशा लोगों ने ठुकराया है, ठीक है। क्या पता कल हम भी रचते, हो सकता है इतिहास, ठीक है। तो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v², ठीक है, अपॉन क्या हो जाए c²। यहां m क्या है, m है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और m नॉट क्या है, m नॉट भैया साफ साफ लिख रखा है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी,
एम नॉट क्या रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और सी क्या स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एम मास ऑफ द बॉडी व्हेन मूविंग विद स्पीड वी, ठीक है। और इस केस में हमें यह पता चलता है कि भैया स्पीड के साथ में क्या होगा, मास चेंज होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को इतना ही पढ़ना है, ठीक है, कि भैया मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मास स्पीड के साथ क्या होता है, चेंज होता है, और न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में आगे ये आता है तो कैसा आता है, ठीक है। बेटा ये जो है ना, तुम सैंपल पेपर उठा के देख लो, उस वाल का उठा के देख लो, या किसी अदर कंपनी वो कंपनी का उठा के देख लो, उसमें क्या होगा, ज्यादातर ये दिया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफी दिया जाता है क्योंकि बच्चे के दिमाग में वही रहता है 9th और 10th का, ठीक है। तो यहां से क्या पूछा जाएगा, एक या दो नंबर का शॉर्ट में न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हमें पता चल गया होगा, ठीक है, कि हमारे पास में मास पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं मास को एम नॉट ओवर एम इक्वल टू एम नॉट अपर अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट है, बी क्या है, बी स्पीड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है सी क्या बड़ा, सी होगा बड़ा होगा किससे, बी से, ठीक है। सी बड़ा होगा बी से, और यहाँ एम बड़ा होगा एम नॉट से। क्लियर हो गया, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेशन में पूछ सकता है, ठीक, हम उसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आना वाला है। देखो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस एक नंबर के या दो नंबर के पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब तुमने अगर मानकर चलो इस फॉर्मूले को याद नहीं किया तो तुम क्या करोगे, यहाँ गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमारा बोर्ड में दिया जाता है। बोर्ड में जो जो पूछा जाता है, मैंने बोला था ना, हमें ज्यादा लंबा नहीं खींचना, हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर क्या करना, वर्क करना है। जो जो बोर्ड में पूछे जाते हैं खासकर वही न्यूमेरिकल करनी है जो बोर्ड में आती है, ठीक है। चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आए, चाहे हमारा लॉन्ग में आए, चाहे हमारा शॉर्ट में आए। और खासकर तुमने देखा लॉन्ग के जो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी, डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल, ठीक है, इस तरीके कंबाइन करने के बाद में तुम्हारा क्या है, क्वेश्चंस बन रहा होता है, ठीक है। तो बेटा इसका भी तुम क्या करो, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये देखो, ठीक, क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। चलो बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। वाओ, चाचा आ गए, कोलम चाचा, चाचा ही होंगे ना, हाँ ठीक। हम बात करेंगे कोलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, फोर्स के बारे में बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, कोलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कोलम चाचा ने क्या कहा था, कोलम चाचा ने कहा था कि भैया जो पहले जो थ्योरी दी थी ना, हम थोड़ा उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्रेविटेशन था, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ से रिलेटेड वर्क किया था, इन्होंने क्या किया था, चार्ज को पकड़ लिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हमारे पास सपोज करो दो चार्ज है, क्या है, दो चार्ज है, और चार्ज पे या तो पॉजिटिव प्रॉपर्टी होगी, नेगेटिव प्रॉपर्टी होगी, हमें पता है, ठीक है। उन्होंने कहा था भैया जो दो चार्ज है ना, ठीक है, उनके बीच में या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच में लगेगा फोर्स, क्या लगेगा, फोर्स। तो इन्होंने उसी फोर्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कहा था कि भैया जो हमारे पास में दो चार्ज है, सपोज करो एक चार्ज इधर है प्लस क्यू, ठीक है, एक Q1 कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, Q2 कर देते हैं। एक काम करो, प्लस को हम खत्म करते हैं थोड़ा सा, Q1 Q2 कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या था, हमारे पास दो चार्ज है, क्या, Q1 और Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। अब इन्होंने क्या था, ये जो चार्ज है या तो इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी या रिपल्सन की प्रॉपर्टी होगी। यहां से इन्होंने कहा था फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू चार्ज Q1 और Q2 के, है ना। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर, और अब इस डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। जब इन इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, फर्स्ट को सेकंड को, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हमने क्या पता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब हमारे ये साइन घटा तो हमारे पास वैल्यू आ गई F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, है ना। और बेटा K की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एफ नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एफ नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब यहां आता है न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और कूलम्ब का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब इसमें माइनस लगाने से पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि हमारे जो कहते हैं
जो यूनिट निकलती है वो कैसे निकलती है, क्योंकि बच्चों का क्या हुआ ना, बच्चों के दिमाग से निकल गया हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ाया था कि कैसा हमारा माइनस आता है, कैसा प्लस आता है, ठीक है। अब हमें साफ साफ पता है कि भैया मेरे हिसाब से तो मुझे पता है कि भाई यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्लियर। लेकिन मैं इसको पूरी इसकी यूनिट को निकाल कर दिखा रहा हूँ एक बार तुम्हें, ठीक है, कि के की वैल्यू कैसा है, ठीक है। अब मुझे पर यहाँ से फॉर्मूला आया था एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां से क्या निकलेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, Q1 Q2 इक्वल टू के, ठीक है। याद रखते हैं डायमेंशन निकालने का और ये कहते हैं यूनिट निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए। एफ का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज की यूनिट कोलम्स, कोलम्स ने डिफाइन करी तो 2 आ गया, ठीक है, Q1 Q2 का 2 हो जाएगा, यहाँ आ गया के। अब बेटा देखो ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो कुछ स्पेशल आएगा क्या, नहीं, ठीक है, यही क्या होगा, यही हमारा ऊपर से नीचे से ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास के इक्वल टू आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम का स्क्वायर। अब मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये नहीं कहा जाएगा कि ये फोर्स है, चार्ज है, क्या है, ठीक है। यहां हमें समझना पड़ेगा एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, हमें अब समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। अगर बेटा इसकी वैल्यूज को तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं समझा, ठीक, तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा और नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं एक चीज की वैल्यू हो रहा है एफ नॉट की वैल्यू, ठीक है, एफ नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कितने टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम, और इस 1 मिनट में तुम्हें इसकी यूनिट क्या करना है, निकालनी है, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ से टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए, एक काम, चलो 1 मिनट टाइम दे, 2 मिनट लिखा है, 1 मिनट के बाद करना है तुम्हें, ठीक है, इसकी यूनिट निकालनी है। और मैंने बोला था यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूनिट से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, ठीक है, और यूनिट के बारे में नहीं पता होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हर यूनिट के बारे में पता करना है, ठीक है, इसकी यूनिट कब कितनी होती है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी टाइम चल रहा है हमारे 41 सेकंड हुए हैं। हो गया, ठीक, चलो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सभी चीज के यूनिट का पता होना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक ना हो जिसमें तुम्हें यूनिट नहीं पता हो। न्यूमेरिकल क्या होता है, हर जगह नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे पास ये फोर्स है या तुम्हारे पास ये चार्ज है, वहां यूनिट दे रखी होगी और उसी यूनिट से हमें फाइंड करना पड़ेगा न्यूमेरिकल, ठीक, उसी यूनिट को हमें सोचना पड़ेगा कि अगर यूनिट हमें आती है निकालनी, यूनिट के बारे में हमें पता है, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, और अगर यूनिट के बारे में नहीं पता है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेटा समझ में आ गया होगा इस चीज के बारे में, ठीक। अब क्या करना है, अब ये हमें पता चल गया कोलम्ब ने क्या कहा था, कोलम्ब ने फिर से बता रहा हूं क्या कहा था, दो चार्ज है, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स होगा Q1 Q2 होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जब कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपन R का स्क्वायर है, ठीक है। जब यहां से वैल्यूज हटेगी तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो जाएगा और K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई F नॉट, और 1/4 पाई F नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। ऐसी एफ नॉट की वैल्यू तुम रखिए, यानी एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है हमारा, अच्छा इसके लिए हमने स्पेस छोड़ रखा था, चलिए ये है कोलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, ठीक, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म होती क्या है, ठीक है। बेटा दो चीज हमारे होती है हमारे पास, एक वेक्टर होता है, दूसरा हमारा स्केलर होता है। वेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कोलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछा है, ठीक है। अब बात होती है स्केलर, स्केलर क्या होता है, जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वह डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, उससे क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात करें हम कोलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सपोज करो मान के चलो हमारे पास एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है F12, ठीक है, और दूसरी बॉडी इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर लग रहा है F21, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है डॉटेड लाइन से हम R कह देते हैं, ठीक है। अब F12 फोर्स लगा तो यहाँ R12 कैप होगा, यहाँ क्या हो जाएगा R21 कैप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको ले रहा हूं पॉइंट ए, इसको ले रहा हूं पॉइंट बी, ठीक है। यानी कहने का मतलब बी बॉडी पर फर्स्ट की वजह से अच्छा फोर्स लग रहा है और सेकंड पे क्या लग रहा है, मतलब बी पे ए की वजह से लग रहा है और ए पे
बी की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो मैं ज्यादा इस पर लिखूंगा नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए सीधा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमें पता है F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, अबे ससुर के नाती हट जा, ये बात, ठीक है, 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है। चार्ज हमारा क्या है, Q1 Q2, ठीक है, यही हमारा चार्ज है, ठीक। अब यहां से डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं F12 पे फोर्स के बारे में बात करूं तो F12 पे किसकी वजह से लग रहा है, F21 की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो यहां जो हो जाएगा R21 कैप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही मैंने क्या करा है, F21 का करा, क्या करा है F21 का, तो 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां हो जाएगा R12 का कैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भैया फर्स्ट बॉडी पर फोर्स जो लग रहा है वो सेकंड की वजह से लग रहा है, और सेकंड पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, क्या थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट एक्शन होता है, हमें पता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप होगा, ठीक है। अगर मान के चलो ये है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं F12 वेक्टर, ठीक है। क्या होगा बेटा, वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म, इस बात का याद रखना, ठीक है। यहां से हमारा F12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F21, क्लियर हो गया, ठीक। इसमें देखते हैं हमने वेक्टर लगाया था नहीं लगाया था, ठीक। यहाँ वेक्टर फॉर्म, अच्छा कूलम्ब्स लॉ था, ठीक, यहाँ वेक्टर नहीं थे, ये हमारा वेक्टर फॉर्म वाला, ठीक। तो बेटा यहाँ क्या लगेगा, वेक्टर फॉर्म लगेगा, हमें यहाँ पता चल गया, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत कम पूछा है, कभी कभार पूछ ले, नहीं तो ये पूछा नहीं आता है, ठीक है। तो जिन चीजों पे ज्यादातर हमें फोकस करना है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाते हैं, उन्हें हमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, उस हर टॉपिक को हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी छोड़ोगे तो तुम्हारा लॉस है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो बेटा पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लिया होगा, ठीक। अब आ जाता है परमिटिविटी के बारे में, क्या बात करते हैं, परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं। परमिटिविटी क्या है, किसी स्पेस का डिफाइन करके, या फ्री स्पेस को क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल स्पेस में रखे हैं, और स्पेस में रखने की वजह से उसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उससे क्या कहा जाएगा, परमिटिविटी कहा जाएगा। फ्री स्पेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां दो तरीके के स्पेस की बात, एक मीडियम की बात करता हूं, दूसरा क्या कर रहा हूं, वैक्यूम की बात करता हूं। और लगेगा क्या यहां कूलम्ब्स, क्या रहा है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम को डिफाइन कर रहा है, विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएटेड इन दैट मीडियम, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या डिफाइन करेगा, परमिटिविटी उस मीडियम को डिफाइन करेगा जहां जहां क्या होता है, दो चार्ज रखे हुए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो मीडियम लेंगे, यहाँ एक वैक्यूम का लेंगे, और दूसरा कोई मीडियम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, चाहे एयर ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एफ वैक्यूम के बारे में बात करता हूं, एफ वैक्यूम, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एफ, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब वैक्यूम है, वैक्यूम के इसलिए मैंने क्या करा, म्यू नॉट ले लिया, तो एफ नॉट ले लिया, ठीक है। तो एफ वैक्यूम हो गया 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं एफ मीडियम, ठीक है, एफ मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एफ, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या कर देता हूं, डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन, क्लियर, ठीक। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नॉर्मल से डिवाइड कर देता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एस लिख देता हूं, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, है ना, इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यूज है क्या है, 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब बेटा देख, एफ मेरा पाए वैक्यूम, और यहाँ जो है मीडियम में एफ नॉट नहीं लगाए, इसलिए हम नॉट की वैल्यू को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है, सीधे परमिटिविटी इस तरीके लिखेंगे। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है ना, उसे कैंसिल कर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1/एफ नॉट अपॉन 1/एफ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे जाएगी, ठीक है। तो मैं कह दूंगा एफ ओवर एफ नॉट, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या पता है कि मेरे पास जो वैल्यूज आई है, नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक, मेरे पास जो वैल्यू आई है, मेरे पास क्या आई है, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम इक्वल टू, ठीक है, मीडियम इक्वल टू क्या आया है, ई ओवर एफ, ठीक है, ई ओवर एफ नॉट, ठीक है।
इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं कह सकता हूँ ई आर इक्वल टू ई ओवर एफ नॉट, ठीक है। ये आ गया मेरा बैक मतलब क्या रिलेटिव परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी ई आर कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी पूछी जाती है तो ई आर क्या होगा, ई आर इक्वल टू ई ओवर एफ नॉट होगा, ठीक है। यहां मुझे पता चल गया भैया कि हमारी जो कहते हैं परमिटिविटी स्पेस में कितनी होती है, ठीक है, किसी मीडियम में कितनी होती है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, मेरा ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको यही छोड़ना है। अब इसका देखो जरा वो करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, खींचो। हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड, इसको देखो। हो गया, ठीक। अच्छा मैं इसमें एक चीज और लिखता हूं, मैं इसको अगर मान लो कांस्टेंट के मान लेता हूं तो मैं कह सकता हूं के इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जा सकता हूं। मैं क्या, अगर मीडियम के मुझसे पूछता है तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन क्या है की, ठीक है। इसको हम स्लाइड को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये तुम्हारा हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। क्या क्वेश्चन है, वाह वाह। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। The electrostatic force of repulsion between two positive charge ion carrying equal charge ion carrying equal positive charge ion carrying equal charge ion। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक बात का ध्यान रखना है, 2 बार लिख गया यहाँ, ठीक है। ये हमारा कैरिंग इक्वल चार्ज आयन, ठीक है, और कैरिंग इक्वल चार्ज इज, ठीक है, सही है, गलत नहीं है, ठीक है, कोई वो नहीं है। कहाँ गया, ठीक। क्या कह रहे हैं, कैरिंग इक्वल चार्ज आयन carrying equal charge is 3.7 into 10 power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom। How many electron are missing from each ion। कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। तुम्हारे पास 1 मिनट 11 सेकंड बचे हैं, तुम्हें जल्दी सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो। फोर्टी थ्री 42। तेरी बेवफाई का मैं गम भी भुलाऊंगा। ऐसा है, गाना गा लेना चाहिए, दिमाग फ्रेश रहता है ना। ठीक है, तुम क्वेश्चन करो, मैं गाना गाता हूँ जब तक, ठीक, अच्छा चलता है। और बताओ, सो रहे हो गए दीपक सन्ना भैया, सुबह 5 बजे 4 बजे उठा दिया, और सुबह क्या लेक्चर ले रहे हैं। बेटा सुबह सुबह दिमाग बिल्कुल शार्प होता है, बड़ा अच्छा रहता है, पूरे दिन की टेंशन नहीं होती है, इसलिए हमें क्या सुबह सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। जहां टफ हो वहां सुबह सुबह पढ़ना शुरू कर दो। देखो हमारे टाइम ओवर हो चुका है, ठीक। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अब भैया हमारे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक चार्ज यहाँ है Q, ठीक है, एक चार्ज यहाँ है Q, ठीक है। इसको मैंने Q1 ले लिया, इसको मैंने Q2 ले लिया, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। कैरिंग इक्वल चार्ज यानी कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 into 10⁻9 कूलम। अब ये जो चार्ज है ना बेटा, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, F जो लग रहा है, वो दे रखा है 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। where they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉन। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉन है, कितनी 5 एंगस्ट्रॉन। और मैंने बताया था कि अगर मेरे पास में कोई भी यूनिट एंगस्ट्रॉन में होती है, 5 एंगस्ट्रॉन मतलब 5 इंटू 10⁻10 क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर हो गया, ठीक। मैंने एंगस्ट्रॉन को किसमें चेंज कर दिया, मीटर में चल दिया, ठीक है। अब कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितने मिसिंग है हर आयन के अंदर, ठीक है। मुझे क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया। देखो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा, और इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है एन ई, है ना।
अब Q इक्वल टू एन ही होता है तो एन इक्वल टू होता है Q अपॉन ई। क्या यहां कहीं भी हमें चार्ज दे रखा है? इसने बोला कि दो चार्ज हैं, दोनों क्या है, रिपल्सन कर रहे हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q मान लू, है ना। अगर मैं इसको मान लेता हूं तो इस पे क्या करूं, मैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दूंगा, और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, है ना, ठीक। तो F इक्वल टू, अब मेरे पास ये वैल्यू, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 4 पाई एफ नॉट, Q1 Q2 को मैं लिख देता हूँ Q स्क्वायर, क्योंकि इक्वल कर दिया है, अपॉन R का स्क्वायर। अब रह गया हमारा वैल्यू पुट करने के लिए, है ना। अब वैल्यू पुट करने के लिए रह गया, तो मैं वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं एफ, और एफ प्रॉपर तरीके से ना, ठीक, एफ इक्वल टू 9, एक काम करते हैं 9, एक बार फिर से फॉर्मूला इसको पूरे को लिख दे रहे हैं, है ना, ठीक, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहा गया 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है, 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, -9 है ना, ठीक, कहा गया, ठीक, -9 न्यूटन दे रखी है, ठीक है, इक्वल टू, अब इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹, क्लियर। चार्ज हमसे पूछा गया है ना, और यहां जो आर जो दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, इसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, इस बात का ध्यान देखना, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसको स्क्वायर करूंगा, ठीक, इसको सही से लिख देते हैं, स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं नीचे पहुंचा देता हूं इसके, है ना, तो 9 इंटू 10⁻⁹, क्लियर। और यहां मेरा क्या हो जाएगा, यहां मेरा हो जाएगा Q का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हें क्या करा पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। दो तरीके हैं सॉल्यूशन, या तो तुम मतलब पूरा कंबाइन करके कर लो या सेपरेट करके कर लो। मैं थोड़ा सेपरेट करके कर रहा हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 3.7 इंटू 10⁻⁻9 ये है और 9 ये है, बेटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, माइनस का 18, क्लियर, ठीक। इसको मैं ब्रेक करता हूं, 5 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20, और अपॉन में मेरा हो जाएगा यहाँ 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्लियर, ठीक। यहां से सॉल्यूशन के बाद मेरे पास आया, मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे सा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 से मुझे कितना होता है 35, ठीक है, बचा कितना 3, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्लियर, ठीक। अब पॉइंट कितने के बाद है हमारे पास में, 1 के बाद, ठीक। हमारे पास फिर क्या है 5 है, ठीक। यहां हमारे पास क्या है -18 और माइनस का 20, तो यहां हम कर देते हैं 10 की पावर कितना आ जाएगा, -20 और माइनस कितना हो जाएगा 38 माइनस का, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, नीचे क्या बचा 9 बच गया, ठीक। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 बचा 2, 5 8 कितना होता है 40 और 2 इतना 42 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास में 4, 5 1 5 और 4 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास पॉइंट लगेगा फिर से, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा और 10 की पावर कितना बचा -38/9, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो अप्रोक्स मेरे पास में आ रहा है 9 1 9 आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट आ गया 2 8, और यहाँ आ गया हमारे पास में माइनस का 38, क्लियर हो गया, ठीक। कितना आ गया माइनस का 38, ठीक। अब बेटा हमें क्या करना है, एक स्टेप और करना है इसका, ठीक है। हमारे पास चार्ज है क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास में 10.28 10 की पावर -38, ठीक है। थोड़ा इसको ना नीचे कर देते हैं, इश्क खुदा है, चलो भाई, हाँ ठीक है, 10.28 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस का 38, ये है मेरा क्यू स्क्वायर। और बेटा ये हमें पता ही है अप्रोक्स किसका स्क्वायर के बराबर, 32 का, यानी कि 1024, यानी 32 के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं सीधा लिख देता हूं क्यू
इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। ये इसमें डिवाइड में नहीं है, कहीं डिवाइड में समझो, ठीक है। तो क्या करना है हमको, छोटा सा इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, ठीक। ये आ गया, ये इसका डिजिटल का बेटा ये तो बड़ा फायदा है, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट स्लाइड है क्या हमारे पास, देखें। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, हम इसी करना पड़ेगा यही, ठीक है। चलो बेटा, अब इसके अंदर पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा तो n इक्वल टू हमने क्या बोला था, q अपॉन e होगा। अब q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ आया, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो n आ गया हमारा 2। n कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तुम पहले क्या करो, इसको सही से सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कहां गया भाई, आजा भाई, अबे ससुर के नाती, चल भाई आजा। हम्म, ये बड़ा रायता फैला रहा है भाई, चल भाई। अरे क्या हो रहा है इसका, हाँ थोड़ा आजा, बड़ा हो जा, हो जा हो जा, हाँ जे बा, अरे अबे क्या कर रही है भैया, ये तो थोड़ा सा परेशान सा कर रही है लाइक। चलो ठीक, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो पहले, है ना, ठीक। लो जरा, पूरा सॉल्यूशन करना है अच्छे से, ठीक, बहुत बढ़िया, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा मैंने तुमसे बोला था कि एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये समझ लो, ये इसी टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो रिपीटेशन हो रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी इसी को डाल देगा, लेकिन क्या उसमें पोटेंशियल पूछ लेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, होमवर्क में एक क्वेश्चन है, वो क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमारा बैच क्या शुरू होने वाला है, बच्चे हमारे आ चुके हैं, हमें क्या है अब ऑफलाइन बैच अटेंड करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करो, बोर्ड में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, तुम भी खुश होगे और हम भी खुश होंगे, ठीक है। फिर मैं लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूं, जो लाल बटन है ना, उस पर जरा, तुम्हारे पास ये जो थंब है ना बेटा, हमेशा वोट डालने के लिए करते हो, तुम करते हो नहीं, अभी तुम्हारे 18 साल की उम्र नहीं हुई है, थोड़ा टाइम है, ठीक है। उस पर दबा दो, वहां वोट डाल दो, ठीक है, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल क्या तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक है। कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं हम, यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। बच्चों की काफी डिमांड थी केमिस्ट्री के टीचर की, तो हमारे पास केमिस्ट्री टीचर जो साइज सर हैं, थोड़ा सा बिजी हैं, वो जल्दी ही अपना लेक्चर लेंगे, ठीक है। एक से बेस्ट फैकल्टी तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया।